हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। रात्रि के समय आपके सम्मुख में आते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हुए आपके सम्मुख में आते, आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सुबह से लेके प्रभु जी और अभी तक आपने मुझको संभाला है, इन सभी भाई बहनों को जो आज प्रार्थना को सुन रहे संभाला है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमें विपत्तियों से बचाने वाला प्रभु जी, हमारे जीवन में जो भी कष्ट मुसीबत तकलीफों और सबको जानते पिता परमेश्वर और सबसे हमें छुटकारा देता है प्रभु जी, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और जितने भाई बहन जो आज इस प्रार्थना में बने हुए हैं, इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा आप सेम नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन जिन सबको प्रार्थना में अगुवाई करना पिता परमेश्वर, कि आपकी प्रार्थना को सुन सके प्रभु जी और आशीष को अपने जीवन में ले सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप अपने लोगों को छुड़ाते हैं प्रभु जी, जो आप में बने रहते हैं, जो आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर भूखे नहीं रहने देते प्रभु जी। आप परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34 अध्याय उसका 19वां वचन में कि धर्मी पर आने वाले सब विपत्तियों से परमेश्वर उसे मुक्त करता है, उसे छुड़ाता है। परमेश्वर धर्मियों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और ना परमेश्वर उसे कभी ना छोड़ते हैं और ना कभी उनके वंश को टुकड़े मांगने के लिए देते हैं। हालेलुया, प्रभु जी सच में प्रभु जी आप हमारा परमेश्वर है, आप हमारा जीवित परमेश्वर है, जो आप हमें संभालते हैं, हमें छुटकारा देते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि आज परमेश्वर, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज आप विश्वासी परमेश्वर को जानने के बावजूद भी आज भी फिर भी आज अपने उस पापों में जकड़े हुए हैं, आज उस बंधन में जकड़े हुए हैं, आज आपके जीवन में वो श्राप होकर दिखाई देती है, आप बोझ से दबे हुए हैं, बहुत सारी परेशानियों का आप अपने जीवन में सामना कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए परमेश्वर इन सब से आपको मुक्त करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आप अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं इन सब चीजों से जो आपके अराउंड हो रहा है, जबकि चारों ओर आप देखते हैं आपके घर में शांति नहीं रहती, अशांति बनी रहती है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता कि आप दुखित रहें, आप बीमार में बने रहें, सभी छुटकारा को पाना चाहता है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर किन लोगों को आशीष देगा, किन लोगों को परमेश्वर छुटकारा देगा। यदि आप भी चाहते हैं इस आशीष को प्राप्त करना, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको ये जो वचन मैं बताने जा रही हूँ, इस वचन को आपको पालन करना पड़ेगा। और ये कोई पहाड़ के जैसे नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं कि हो ही नहीं सकता। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम वचन से देखते हैं भजन संहिता 32 अध्याय उसका 5वां वचन, शाम्स चैप्टर 32 एंड वर्सेस 5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जब हम अपने जीवन में उस पापों को क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं और अंगीकार करके उसे छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, अपनी आशीष को उंडेलता है। हालेलुया, इस कारण हर एक भक्त, उसके आगे का वचन में देखेंगे, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और उसके आगे का वचन, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया, यदि आप भी अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं तो आज आपको क्या करना है, आज आपको अपने अपने पापों से क्या करना है, मन फिराना है, अंगीकार करके उसे छोड़ देना। और तभी ये किनके लिए वचन लिखा गया है, ये किसके लिए है, ये कि जो अपने अपराधों को छिपाता नहीं है परमेश्वर के सामने से, जो उसे मान के उसे क्या कर देता है, उसे छोड़ देता है। और तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। निश्चय, निश्चय का निश्चय लिखा हुआ यहाँ पर, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। लेकिन उसके ऊपर का वचन लिखा है प्रार्थना, और उसके ऊपर का वचन लिखा हुआ है
अपराधों को मान लूंगा। तो सबसे पहले आज आपको क्या करना है, आज अपने अपने पापों को क्या करना है, अंगीकार करके उसे मानकर पश्चाताप करके उसे छोड़ना है। अब जैसे कि अभी आप प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर मुझे छुटकारा दो, मुझे माफ कर दो, इस तरीके से नहीं, आपको प्रॉपर आपको प्रार्थना में बैठना है और परमेश्वर के लिए बाट जोड़ना है। और आपको प्रार्थना में क्या करना है, अपने अपने पापों को मानकर उसे अंगीकार करके उसे छोड़ देना है। जब तक आपके आंखों से आंसू ना निकले, जब तक कि आपको पश्चाताप ना हो, जब तक आपका मन जो टूटना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, मन वो पूरी तरीके से टूटना चाहिए। आंसू के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रार्थना करें। और जब परमेश्वर का प्रेम आएगा आपके ऊपर, वो पता चलेगा, आप आंसू के साथ प्रार्थना करेंगे, आप रोएंगे, आपका मन टूटेगा, अपने पापों को बोलेंगे, आपको लगेगा कि ये मैंने क्या कर दी, ये मैंने कैसे, आपको ऐसा मन में आपको फील आएगी, हे प्रभु ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया, मैंने इतनी बड़ी पाप की, इतना बड़ा गलती किया परमेश्वर, मैंने आपको इतना दुख दिया। और आपके अंदर से आवाज आएगी, अंदर से आपको लगेगा, तब समझ लेना कि ये पश्चाताप का प्रार्थना है, ये टूटा मन के साथ प्रार्थना है। फिर परमेश्वर की प्रार्थना को सुनता है, कि जो आप अंगीकार करते उसे छोड़ देते, परमेश्वर आपको देखता है। फिर परमेश्वर आपको क्या करता है, उस पापों से क्या करता है, वो शुद्ध करता है, अपने लहू से आपके ऊपर उसे आजाद करता है, आपको पाकर पवित्र करता है। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। सभी कोई अपनी बाइबल को लेकर बैठा करें और जो मैं वचन कहती हूँ वो निकाल कर उसी समय आप पढ़ा करें। और इसमें भी आशीष होती है जब हम वचन निकाल कर पढ़ते हैं। और पहली बात तो यह है कि आप आशीष होंगे, और दूसरी बात आप वचन को निकाल कर पढ़ेंगे तो कोई एक माइंड में आपको याद भी रहेगा, अच्छा मैंने ये वचन निकाला था, और ये जिंदगी भर का याद रहता है। हालेलुया। तो रोमियो उसका 10वां अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन में पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। किसको जिलाया? प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला, तो निश्चय उद्धार पाएगा, विश्वास करोगे तो। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो आज अपने को क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको मन फिराना है, अपने अपने पापों से पश्चाताप करना है। और इतना ही काफी नहीं है, बल्कि इसको मानकर क्या करना है, उसे छोड़ देना है। मान लो कि आप नशा करते तो अनुग्रह मांगे परमेश्वर से नशा को छोड़ने के लिए, प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप का प्रार्थना कीजिए, टूटा मन के साथ प्रार्थना कीजिए। और जब टूटे हुए मन के साथ आप प्रार्थना करते हैं, रो रो के आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सम्मुख में, और इसे कहते हैं पश्चाताप की प्रार्थना। आप निकाल लीजिए भजन संहिता 51 अध्याय उसका 17वां वचन में। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। कौन सा बलिदान को परमेश्वर एक्सेप्ट करता है? टूटा मन। अंदर से जब हम चूर चूर हो जाते, टूट जाते हैं, तो क्या लिखा? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए आज हमें जब तक आंसू ना निकले आप प्रार्थना में बैठे रहे। जब मैं बीमार थी तो तब मैं भी ऐसा ही प्रार्थना किया करती थी। मैं बैठ जाती थी प्रार्थना करने के लिए, मैं घुटने पे भी नहीं बैठ पाती थी, लेकिन फिर भी मैं बैठने की कोशिश किया करती थी। और जब तक मेरा आंसू ना निकले मैं तब तक मैं उठती नहीं थी, मैं प्रार्थना करते रहती, जब तक वो प्रार्थना करने का फ्लो ना आए, वो प्रार्थना करने का आत्मा ना आए, और जब तक मेरी आंखों से आंसू ना निकले, जब तक मैं अपना ध्यान जो अपने कॉन्सेंट्रेट में परमेश्वर की ओर लगा ना लूं, मैं तब तक प्रार्थना से नहीं उठती। हालेलुया। तो इसी तरीके से आपको भी आज प्रार्थना करना। बहुत लोग प्रार्थना करते होंगे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं आता, उसका रिप्लाई, उसका उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि आप पश्चाताप के साथ प्रार्थना नहीं करते। आप अपने जीवन में उस पापों को जगह देते हैं और वो पापों को बोल के छोड़ देते, लेकिन आप पश्चाताप करके नहीं छोड़ते। आप आंसू के साथ प्रार्थना नहीं करते और टूटे मन के साथ प्रार्थना नहीं करते। इसलिए आ जाइए आज ही, आप टूटे मन के साथ प्रार्थना कीजिए। रोते तो हैं आप, किसके लिए? आप में से कई लोग बोलते हैं इतना रो रो के तो थक चुके अपनी जिंदगी में, और कितना रोए। वो रोना और ये रोना में बहुत फर्क है। वो रोना आप अपने दुख को देख देख के रोते हैं, अपने बच्चों को देख देख के रोते हैं, आप टूटा मन के साथ प्रार्थना नहीं करते। आप वो रोना, कौन सा रोना को, कौन सी आंसू को परमेश्वर, वो कहता है वचन में कि मैं तेरे आंसू को अपने कुप्पी में रख लिया। कौन सी आंसू को परमेश्वर रखता है? ये संसारिक चीज के लिए रोते हैं उसके लिए नहीं। जब आप परमेश्वर के लिए प्रेम से भर जाते हैं और जब परमेश्वर के लिए वो आत्मा में उमड़ता प्रेम के लिए, परमेश्वर के क्रॉस को देख के आप रोते कि प्रभु ने मुझे माफ किया, परमेश्वर के पवित्र उस प्रेम में भर जाते और उसके लिए आंसू निकलता, तो उस आंसू को परमेश्वर अपने कुप्पी में रखता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए यदि अभी भी आप उस पापों में बने हुए, और हो सकता है कि आपने पापों का अंगीकार किया हुआ लेकिन आज फिर भी आपकी हालत वैसी की वैसी है, तो आज आपको फिर से आपको पश्चाताप करना है, टूटा मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आना है और याद कीजिए कि कहां पर आप चुप कर गए हो, कहां पर आपने गलती की है,
परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा, लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है, आंसू के साथ प्रार्थना करना। यदि आंसू भी नहीं निकलता तो आप परमेश्वर के क्रूस को देखिए कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए कितना वह लहू बहाया है। याद कीजिए, वो दिन को याद कीजिए, प्रार्थना में बैठे और देखिएगा अब कैसे ऐसा हो सकता है कि आप बदलेंगे नहीं। 100% बदलेंगे, 100% परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। और जब हम इस तरीके से, जब हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं टूटा मन के साथ, पश्चाताप करके रोके, और तब परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे कि निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके सामने विपत्ति आएगी लेकिन आपके निकट नहीं आएगी। कोरोना वायरस है लेकिन वो आपके निकट नहीं आएगी, आपके घर में नहीं आएगी, आपके घर के किसी को भी सदस्य को वो इन्फेक्टेड नहीं होगा, अफेक्टेड नहीं होंगे। हालेलुया। तो ये है प्रार्थना, ऐसे हमें प्रार्थना करना, ऐसे हमें पश्चाताप की प्रार्थना करना। प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे पाकर पवित्र कर दीजिए। जो जो आपने गलती किया, या फिर आपने किसी को क्षमा नहीं किया, या फिर आपने भला बुरा कहा हो, या फिर कोई गाली निकाला हो, हर एक बातों को याद करके परमेश्वर के चरणों में डाल दीजिए। प्रभु को बोलिए मुझे माफ कर दीजिए, आपका लहू प्रेषित से, आपका लहू से ही मैं छुटकारा पा सकता हूँ। आपके लहू से मुझे चंगा कर, मुझे छुटकारा दे। प्रभु जी अपने लहू से मुझे पाकर पवित्र शुद्ध कर दीजिए। जो मेरे बुक में, जो कि पाप का पूरी लाइन लिखी हुई है, पूरी रिकॉर्ड लिखा हुआ, पिता परमेश्वर इतने बज के इतने मिनट में पाप किया था, इतने बज के इतने मिनट में उनसे भला बुरा कहा था, इतने बज के इतने मिनट में मैंने इसे दुख दिया था, अपने पापा का मैंने तिरस्कार किया, अपनी माँ का आज्ञा का पालन नहीं किया, अपनी माँ को मैंने गलत वर्ड बोला, मैंने तुच्छ से समझा अपने माता पिता को, अपने भाई बहन से मैं गलत तरीके से बात किया। ये सारे वो रिकॉर्ड आपके बुक में, हर एक जन के। तो सब क्या होना चाहिए, जबकि बुक में जो रिकॉर्ड है वो सब यीशु के लहू से क्या होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो धुला हुआ होना चाहिए। हालेलुया। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आप स्वर्गदूतों ने जो वहां पर लिखते हैं आपके हर एक पाप को, आप अच्छा करते हो चाहे बुरा करते हो, चाहे पाप करते हो, हर एक रिकॉर्ड होता है, हर एक चीज। तो आप क्या चाहते हो, आप ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी जो जो मैंने पाप किया, इसलिए आपको पश्चाताप की प्रार्थना करना। आपको जो रिकॉर्ड रखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, वो यीशु के लहू से क्या हो जाना चाहिए, वो धुल जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने इसी से पहला अध्याय उसका 4था वचन में क्या लिखा हुआ है कि जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर ने हमें चुन लिया कि उसके निकट हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जब हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर उसे आशीष देता है, तब परमेश्वर उसे छुटकारा देता है, तब उसे माफ करता है। तब जब बाढ़ के समान ये संकट, क्लेश, मुसीबत आपके निकट आए तो भी आपके ऊपर वो आने नहीं पाएगा, आपके घरों में ना आने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीतों से घिर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसे मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो किसकी अगुवाई करेगा, उन्हीं लोगों की जो परमेश्वर में आ चुके हैं, जो कि अपने जीवन में उस पाप को अलाउ नहीं करते, तब परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है। हालेलुया। तो क्या चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में इस सारे कष्टों से, मुसीबतों से, क्लेशों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर तो आज भी आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप तैयार हैं क्षमा मांगने के लिए? क्या आप पश्चाताप की प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस आशीष को, उस अपने जीवन में छुटकारा को लेने के लिए, चंगाई को लेने के लिए तैयार है? तो उससे पहले आपको अपने अपने पापों से क्या करना है, मन फिराना है। और मन फिराना ही काफी नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन से उसको निकाल के बाहर फेंकना है, उसे छोड़ देना अपने जीवन से। यदि आप नशा करते हैं, यदि आप मेडिकल नशा करते हैं, या फिर आप तो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, आपकी पत्नी है लेकिन फिर भी आपको किसी और को रखा हुआ है, आपका पति है लेकिन फिर भी आप दूसरे के पास जाते हो, तो ये बहुत बड़ा पाप है। और आपको मालूम है इसका प्रतिफल क्या होता है? इसका प्रतिफल आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो विश्वासी है वो तो अच्छे तरीके से जानते हैं। हालेलुया। कि इसका पाप क्या, इसका दंड क्या है। आपका घड़ा भरता जाएगा, घड़ा भरता जाएगा, लास्ट में क्या होगा, फिर भयंकर बीमारी आ जाती। फिर बोलते हो कि मैंने क्या किया, फिर बाद में आप परमेश्वर को ही दोष लगाते हो और अपनी जिंदगी को नहीं देखते हो। अपनी आंखों से दूसरी औरत को देखा और आप बोलते हो कि मैंने क्या गलत किया, क्या पाप किया, और फिर परमेश्वर पे दोष लगाते हो। जिंदगी भर आप अपनी मनमानी करते हो, जिंदगी भर आप किसी के पीछे रहते हो, गलत चीजों में पड़े रहते हो, और बाद में परमेश्वर पे दोष लगाते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आई, मेरा शरीर में ऐसे ये शुगर क्यों हो गया, मेरे शरीर को क्यों ऐसे हो रहा है, और बाद में परमेश्वर को दोष लगाते हो। ढूंढते नहीं हो कि आपने क्या गलती की, क्या पाप किया, आप कौन सी चीज को अपने जीवन में जगह देते हो, क्या पाप करते हो, क्यों आपका बिजनेस नहीं चलता, क्यों आपका बिजनेस रुक चुका है। और सिर्फ इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इसलिए
परमेश्वर किसकी प्रार्थना को एक्सेप्ट करेगा? कौन सी प्रार्थना को स्वीकार करेगा? जो पश्चाताप करके, जो कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। भजन संहिता 51 अध्याय का 17 वचन, शाम चैप्टर 51 एंड वर्सेस 17। हालेलुया। इसका टूटा मन, जब तक आपकी आंखों से आंसू ना निकले तब तक आप प्रार्थना में बैठे रहिए। जो मर्जी हो जाए, चाहे 1 घंटे हो जाए, चाहे 2 घंटे हो जाए, प्रार्थना में बैठे रहिए। आंखों को बंद करके ऐसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सम्मुख में, मेरे सामने में है, वो खड़े हैं, मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आज आप सेम नहीं रहेंगे यदि आप ऐसे करते हैं। परमेश्वर आपको 100% छुटकारा देगा यदि इस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर जैसे जैसे अगुवाई करेगा मैं उसके लिए प्रार्थना करते जाऊंगी। यदि परमेश्वर दर्शन में बात करेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर क्या बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं बता नहीं सकती, बहुत सारी ऐसी बातें जो परमेश्वर देता है। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। लेकिन उन्हीं लोगों के परमेश्वर अगुवाई करेगा जो अपना जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं। हालेलुया। और आ जाइए, क्या आप नए हो, चाहे पुराने हो, चाहे विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मसीह में होकर भी यदि आप परमेश्वर में होकर जीवन नहीं व्यतीत करते तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है कि आप परमेश्वर से अलग हो, आप उसी जीवन में हो। और इसका मतलब बार बार आप परमेश्वर को बार बार कील ठोकते, परमेश्वर को आप बार बार दुख देते हो, बार बार आप जानने के बावजूद भी बार बार पाप करते अपने जीवन में अलाउ करते हो। इसलिए आइए अपने आप को फिर से समर्पित कर दीजिए। अपने आप को, अपनी आत्मा, आपका प्राण और अपना देह क्या होना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए आज आपको अपने आप को, जीवन को पवित्र होने के लिए समर्पित करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। रबा पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा जबकि बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, आज इन्हें प्रार्थना करने का आत्मा देना, अभिषेक देना। प्रभु जी दया करो कि आप पश्चाताप के साथ प्रार्थना कर सके, टूटा मन के साथ प्रार्थना कर सके, आंसू बहा कर प्रार्थना कर सके आपके सामने बैठकर। परमेश्वर पिता, ओ लॉर्ड जीसस, पश्चाताप प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए। और उन्हीं लोगों को परमेश्वर क्षमा करता है और क्षमा करता है, और जो पाप करके, जो पाप किया है, जो कि उसको मानकर उसे छोड़ देता है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है। विशेष अनुग्रह और असीम कृपा शांति को देता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। ओ रबातिरी के तेरे बगदी रबा शरा बकती रबा थिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा थरा रबा कत्तीरा रबा शरा रबा गदी रबा तेरे के रबा गदी रबा शरा रबा कत्तीरा। ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करती है पिता परमेश्वर। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। ओ रबन थरा रबा खतीरा रबा छेरे के रबा गदी रबा शरा रबा कतीरा रबा तिरा। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में तिकर नाम में जितने भाई बहन आज प्रार्थना को सुना, जिनका जीवन बदल जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। प्रभु दया करो, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज आप छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारा आत्मा, हमारा प्राण और हमारा देखो यीशु के लोह में पवित्र हो जाए, यीशु के लोह में पवित्र हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, आपने पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में जो समस्याएं बनी हुई है, जो संकट में है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। रबगदिरे रबशरा रबगदिरे रबथिरे के दिरे रबगदिरे रबशरा रबकतिरे रबथिरे के दिरे रबगदिरे रबथिरा। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज इनके जीवन में जो इतने कष्ट, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी आई है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ओ रबशरा रबकतिरे रबशरा रबगदिरे रबथिरे के दिरे रबगदिरे रबथिरा। अब इसी वक्त आपके जीवन में, आपके शरीर में जो बीमारी अब इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को वहां पर रखे जहां पर आपको दर्द है। हालेलुया। और विश्वास के साथ आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। विश्वास करें, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आज सेम नहीं रहेंगे। अभी आपका शरीर की जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी खत्म हो जाए, यीशु के सामर्थ्य
सामर्थ्य नाम में आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन में छुटकारा मिले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शरा रबा खतीरा रबा तीरा, जिनको बुखार है, जिनको लगातार बुखार आ रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ फीवर गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट डाउन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती छुटकारा पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, छुटकारा पा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। रबंथर रबकतीरा रबशरा रबगदीरा 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 रबशरा रबकतीरा। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका गले में दर्द है, जिनको टॉन्सिल है, जिनके मुंह में छाला है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके कानों का दर्द से आजाद हो, जबकि आंखों की रोशनी वापस आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका शुगर और आपका बीपी कंट्रोल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबंतर रबकतीरा रबतीरा रबगदीरा रबगदीरा रबशरा रबकतीरा रबतीरा। ओ रबा बाबा बाबा बशरा रबगदीरा 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 रबशरा रबकतीरा रबतीरे रबशरा रबकतीरा रबशरा रबगदीरा रबतीरा। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी आपको छोड़कर चली जाए, हर एक परेशानी आपको छोड़कर चली जाए इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। रबगदीरा रबशरा रबगदीरा रबतीरा के रबगदीरा रबशरा रबकतीरा। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर दया करो, दया करो, दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। आपका गलत दर्द है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबंथर रबकतीरा रबशरा रबगदीरा रबतीरा के रबगदीरा रबशरा रबकतीरा। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जो हड्डी के रोग है, जो कि इन्फेक्शन है, जो गुप्त प्रॉब्लम है, जो मैसेज नहीं आता है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पेट का दर्द से आजाद हो जाए, सूजन खत्म हो जाए, और जो पथरी है अभी इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेल्ट होकर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, गिल्टी गायब हो जाए, जो कि पेट में गोला गोला जो घूमता है यीशु के नाम से गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त राइट नाउ आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारों को पाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा खत्तूरा रबा शरा रबा गदीरा रबा तिरी के रबा गदीरा रबा तिरा। ओ रबंतेरा रबा खत्तीरा नमानिया रबंतिरी के रबा शरा रबा गदीरा रबा तिरा। इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में जो प्रॉब्लम है, परेशानी खत्म हो जाए, जो दुष्ट आत्मा का अटैक होते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा और चंगाई यीशु मसीह के नाम में निश्चित है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, आज इनके बच्चे जो बीमार हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इनको प्रभु जी आपके लहू में कवर कर दिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो हॉस्पिटल में है, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। जो दवाई भी असर नहीं करती, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। प्रभु जी दया करो प्रभु जी, स्वर्ग से परमेश्वर पिता अपने आशीष को, अपने चंगाई को उंडेल दो पिता परमेश्वर। वचन को भेजकर चंगा कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बीमारी है अब इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूट जाए और अब चंगे हो जाए। रिसीव करे, रिसीव करे पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा के बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खतूरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तिरी के रबा गदीरा रबा तिरा। परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर दया करो प्रभु जी। ओ परमेश्वर आपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा को दे दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है, उन अद्भुत कामों के लिए जो इनके जीवन में किया पिता परमेश्वर, और जल्द जल्द डिस्चार्ज होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं परमेश्वर आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो नशे में जकड़े हुए हैं, जो कि पिता परमेश्वर उस गलत कामों में फंसे हुए हैं, जो कि पिता परमेश्वर जो चैन स्मोकर है, जो रात दिन जो सिगरेट पीते हैं, जो कि बीड़ी पीते हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती छुटकारा के लिए, इनके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये नशे की स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि मेडिकल नशा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो इंजेक्शन लगाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खतूरा रबा शरा रबा गदीरा रबा तिरी के रबा गदीरा रबा शरा रबा खतीरा। हालेलुया। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना विनती
विनती निवेदन करती पिता परमेश्वर। ओ रबा खतुरा रबा शरा रबा खतीरा रबा तिरे के तेरे रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा रबा तिरा। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ रबाम तिरे के तेरे रबा कतीरा रबा शरा रबा खतीरा रबा तिरे के तेरे रबा कतीरा रबा तिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ छुटकारा पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हमारे बीच में मौजूद है। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर सारी भलाइयों के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु के सामर्थ्य में हर एक प्रकार के नशे से आजाद हो जाए, जो कि बुरी आदतों में बुरी चीजों में फंसे हुए हैं, जो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आपके नए नए रिश्ते आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको बेस्ट जीवन साथी मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर दया करो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी नस की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से छुटकारा मिले, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया, रबा खतीरा रबा शरा रबा कतीरा रबा तिरे के तेरे रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है पिता परमेश्वर। आपका जो डिवोर्स का केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका फाइनेंस ब्लेस होने के लिए प्रार्थना करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जो कर्ज है उससे छुटकारा मिलने की प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर आपका इंतजाम करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, आपके कर्ज से छुटकारा मिलने का प्रार्थना करते हो इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके इनकम का रास्ता खुल जाए, आपके बंद दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आशीष के रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी नौकरी के लिए मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर और परिवार ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया, आपने आशीष को उंडेल दिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हर एक भलाइयों के लिए जो आपने इन जीवन में किया परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज इनके खाने पीने को मैं ब्लेस करती हूँ, इनके राशन को ब्लेस करते, कोई भूखा ना सोने पाए पिता परमेश्वर। मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी, प्रभु जी दया कीजिए पिता परमेश्वर। इनके घर में ब्लेस करना पिता परमेश्वर। इनके अकाउंट बैंक को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, दया करो इनके जीवन में परमेश्वर मुहैया करके देना परमेश्वर पिता। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमारे जीवन में किया है, इन सभी भाई बहनों के जीवनों में किया प्रभु जी, धन्यवाद करते हो। इनके फाइनेंस को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती, इनका लोन क्लियर होने का प्रार्थना करती प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, जितने कोरोना के जो पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का उनका रिपोर्ट नेगेटिव आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। और डॉक्टर है, जो नर्स है, हालेलुया, जो हॉस्पिटल में रात दिन कार्य करते हैं, मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ प्रभु। इन सबको बचाना पिता परमेश्वर, मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, हर एक जन को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक कंट्री से, हर एक स्टेट से, मैं सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। अनुग्रह देकर चलाना, हर एक वायरस से बचाना पिता परमेश्वर। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, मैं यीशु के लहू में आपके घर को, आपके परिवार को मैं कवर करती हूँ, आपके हर एक घर के सदस्यों को। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु आपको प्रार्थना का जीवन दे, परमेश्वर को वचन को पढ़ने का जीवन दे, प्रार्थना और वचन में वफादार बने रहें। हालेलुया, परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। प्रभु जी आपने सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता इस मिस्ट्री की हेल्प करते, दान देते प्रभु जी, दशमांश जो भेजते प्रभु जी, इनके दान, इनकी प्रार्थना को पिता परमेश्वर आप याद करना पिता परमेश्वर, दया करो प्रभु जी, इनकी मदद और सहायता के लिए भेजो पिता परमेश्वर। हालेलुया, इनकी अगुवाई करके चलाना पिता परमेश्वर। उन सभी को मैं ब्लेस करती जो मिस्ट्री की हेल्प करते, जो डोनेशन देते प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। इनके हाथ कभी खाली ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनके अकाउंट ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनके घराना बचाए जाए, इनका परिवार ब्लेस होकर बदल जाए। ओ लॉर्ड जीसस, इनका प्रार्थना, इनका आत्मिक जीवन स्ट्रांग होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज के दिन के लिए, आज के इस रात्रि के समय के लिए मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। सबको आज पिता परमेश्वर अनुग्रह देके चलाना, जो जिनको नींद नहीं आती प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती विशेष करके लिए जो नींद की टैबलेट खानी पड़ते प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि नींद की टैबलेट अब उनको खाना ना पड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको आशीष दे, जब आप सोएंगे तो आपको परमेश्वर मीठी नींद देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आपका हर प्रकार के
डिप्रेशन और ये जो आप बोझ लेकर चलते सब परमेश्वर पर डाल दीजिए। मैं प्रार्थना करती छुटकारा पाए यीशु मसीह की समर्थी नाम में। प्रभु दया करो परमेश्वर पिता कि आपके संग साथ चल सके, आपके वचन में बने रहने के लिए, प्रार्थना में बने रहने के लिए मदद और सहायता करिए, वफादार बने रहने के लिए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। हमारी आज की प्रार्थना को आज जरूर शेयर कीजिएगा और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। जो बहन अपनी ऑफरिंग, अपने दशमांश, अपना टाइथ, अपना दान को भेजना चाहते तो गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू आप भेज सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। यदि परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया है, आशीषित हुए हैं, तो आप जरूर अपनी गवाही को शेयर कीजिएगा। आप वीडियो के थ्रू शेयर कर सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग कर, ऑडियो करके अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके आप इस व्हाट्सएप नंबर में आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं। हालेलुया। और जिनके जीवन में प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्रार्थना का निवेदन आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, ऑडियो के थ्रू भेज सकते हैं और प्रार्थना करवाने के लिए इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।